हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 12वीं क्लास की प्रश्नावली 7.2। तो आपने कल इस वाले वीडियो में देखा, मैंने आपको बताया 7.2 में क्या पढ़ेंगे हम, प्रतिलोम त्रिकोणीय फलनों का अवकलज। प्रतिलोम त्रिकोणीय फलनों का अवकलज आप तभी सीख सकते हैं जब आपको 11वीं क्लास के त्रिकोणमिति के सूत्र आपको याद हों। तो त्रिकोणमिति के कौन कौन से सूत्र काम आएंगे? वैसे तो आपको सारे याद करने हैं, अवकलन में, समाकलन में और भी कई टॉपिकों में सारे सूत्र काम आते रहेंगे, लेकिन फिर भी आप सबको ये जो अब काम आएंगे उनमें से आपको कुछ सूत्र आपको समझाने या लिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपका कल एक सूत्र थे, एक तो है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और यदि ये साइन ए माइनस बी हो तो ये हमारा बीच में माइनस आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरा सूत्र था कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का सूत्र होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये भी आपको याद रखना है। यदि यहाँ बीच में माइनस हो यानी कॉस ए माइनस बी हो तो यहाँ पर प्लस आ जाता है। ऐसे आपका 11वीं क्लास में त्रिकोणमिति के और सूत्र थे tan a प्लस बी का। tan a प्लस बी का सूत्र होता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। यदि ये माइनस हो तो यहाँ पर प्लस की जगह आता है माइनस और यहाँ पर माइनस की जगह आता है प्लस का। इसलिए सूत्र आपके 6 हैं, लेकिन मैंने एक में ही 2 को सेट कराया है। इसी तरीके से आपका सूत्र था साइन 2a। साइन 2a का सूत्र साइन a प्लस b में b की जगह a रखने पर बनता है। तो इसलिए साइन 2a का सूत्र होता था 2 साइन a कॉस a। साइन 2a का सूत्र होता है 2 साइन ए कॉस ए। और ऐसे ही साइन 2a का एक सूत्र होता है tan के पदों में 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये साइन 2a के 2 सूत्र हैं, ये आपका है tan के पदों में। इसी तरीके से आपका अगला सूत्र होता था cos 2a का। cos 2a का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और यदि आप कॉस स्क्वायर की जगह 10वीं क्लास का एक सूत्र 1 माइनस साइन स्क्वायर रख दें तो ये आपका साइन के पदों में बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और एक और होता है कॉस के पदों में, जिसमें साइन स्क्वायर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर रखेंगे तो माइनस से वो कॉस का प्लस हो जाएगा, और ये होता था 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। और कॉस 2a का एक सूत्र होता था tan के पदों में, वो आपके सामने यहाँ लिख रहा हूँ। कॉस 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो इस तरीके से आपको ये सूत्र याद रखने हैं cos 2a के। ऐसे इसके बाद अगला सूत्र होते थे 3a के। साइन 3a का है एक। साइन 3a का सूत्र होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ए। ये आपका साइन 3a का सूत्र है। ऐसे ही एक और होता है cos 3a। cos 3a का सूत्र होता है 4 cos क्यू ए माइनस 3 cos a। और एक होता है tan 3a का। tan 3a का tan 3a का सूत्र होता है 3 tan a माइनस tan क्यू ए बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। इस तरीके से ये आपका tan 3a का सूत्र होता है। इसके बाद tan मतलब साइन 3a कॉस 3a tan 3a, ये भी आपके काम आते रहते हैं। इसके अलावा जो आपने यहाँ पे एक सूत्र देखा, कौन सा वाला, cos 2a बराबर
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो इनसे एक सब मतलब आपको ये बनता है कि 2 साइन स्क्वायर इधर चल जाए और कॉस 2a इधर आ जाए। तो इस तरीके से यानी कि कॉस 2a बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये इधर चल जाए और ये इधर चल जाए तो आपके पास आता है 1 माइनस कॉस 2a और इधर हो जाता है 2 साइन स्क्वायर ए। तो यानी 1 माइनस कॉस 2a का मान 2 साइन स्क्वायर होता है। लेकिन यदि आपका ये 2a है तो यहाँ पे a आता है, लेकिन ये आपका a हुआ तो ये a स्क्वायर बटे 2 आएगा, यानी 1 माइनस कॉस a। तो ये स्थिति कई बार मिलती है। तो 1 माइनस कॉस a बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। ये जो आपका 1 माइनस कॉस है ये कॉस 2a के सूत्रों से बना हुआ है। ये स्थिति भी कई बार आपकी आती रहती है, इसलिए आप इनको भी याद रखें। ऐसे ही आप 2 कॉस स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 बराबर कॉस 2a, इससे भी आप एक सूत्र बना सकते हो। जैसे -1 को इधर लाएं तो ये प्लस हो जाएगा और 1 प्लस कॉस 2a का मान 2 कॉस स्क्वायर a हो जाएगा और ये 2a की जगह a हुआ तो ये a बाई 2 आएगा। यानी कि आपका एक सूत्र ये भी कई बार काम आता है 1 प्लस कॉस a बराबर 1 प्लस कॉस a, यानी 1 प्लस कॉस a बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2। 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2, ये दोनों स्थितियाँ कई बार आती है तो आपको ध्यान रखना है। तो 1 प्लस कॉस a और 1 माइनस कॉस a के ये दो सूत्र हैं। और यदि हम इन दोनों में भाग दे दें, यानी कि आपके सामने कभी 1 माइनस कॉस a बटे 1 प्लस कॉस a हो तो आप इसमें इसका भाग दोगे, 2 से 2 कट जाएगा और ये इस तरीके से आपका आ जाएगा tan स्क्वायर a बाई 2। सूत्र तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपको कम से कम इनको तो याद रखना है। और बीच में जैसे जैसे बीच में कोई सूत्र आएंगे तो उनको उसी समय आपको बार बार बताता जाएंगे। तो इसलिए आपको ये सूत्र आपने 11वीं क्लास में पढ़े, अभी 11वीं क्लास के भी बहुत सारे सूत्र हैं, 10वीं क्लास के भी बहुत है, तो वो आपको सारे याद करने पर आपको ये सूत्र तो आपको याद करने ही है। इसके अलावा आपको जो सूत्र और काम आएंगे उसको उसी सवाल को समझाते समय आपको बता दिए जाएंगे। तो इस तरीके से जैसे आपने ये सारे सूत्र पढ़े हैं तो इनसे कई तरीके के सवाल हैं, जिनमें क्या होगा आपको तो अब आपके सामने यहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ कि आपका जैसे आपकी जो प्रश्नावली है 7, ये आपकी है 7.2। तो 7.2 में क्या है कि आपको कुछ फलन दिए हुए हैं 7.2 में। जैसे 7.2 में पहले का पहला यानी पहले का ये सवाल है कि साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके का एक ये प्रश्न है। तो इसमें इसका दूसरा बी भी लिख देता हूँ। बी आपका है साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4x क्यूब। ऐसे इस प्रश्नावली में लगभग 7 प्रश्न हैं और एक प्रश्न के 2 भाग हैं और आपको इन सभी फलनों का क्या करना है, अवकलन, यानी आपको इस फलन का अवकलन करना है। कल मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में ये बताया था कि यदि हम इसका डायरेक्ट अवकलन करें तो ये संयुक्त फलन के हिसाब से होगा, पहले इन्वर्स का होगा तो साइन इन्वर्स का, तो लेकिन एक रूट इसका अवकलन आएगा 1/√1 माइनस फलन स्क्वायर, यानी अंदर जो फलन होगा उसका होल स्क्वायर। तो ऐसे ही करने पर फलन क्या होगा, उसका अवकलज तो हो जाएगा लेकिन उसका जो रूप आएगा वो बहुत बड़ा आएगा, लेकिन उसको बाद में सरल करने में परेशानी होगी। इसलिए अच्छा ये है कि इन फलनों को पहले ही सरलतम रूप में बदल लें त्रिकोणमिति या प्रतिलोम त्रिकोणमिति के सूत्रों की सहायता से। अब करना कैसे होता है, सबसे पहले कोई भी जो फलन होता है, जैसे ये फलन है, सबसे पहले इस फलन का नाम दिया y। तो इस फलन का नाम मैंने दिया y। y बराबर है साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही आप यहाँ पर भी इस फलन का नाम दें y बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4x क्यूब। तो होता क्या है, कैसे करते हैं, इसमें ऐसे करना पड़ता है कि सबसे पहले हम अंदर जो दिख रहा है आपको x, तो यहाँ पर x का मान यानी जो अंदर है x है, x की जगह या तो साइन a या कॉस a या टेन a या कॉसेक a या सेक a या कॉट a, यानी कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में x का मान मानते हैं। लेकिन मानेंगे कैसे, ऐसे नहीं है कि कोई भी मान लिया सवाल हो गया।
तो सवाल तो अगर हो जाता है कोई मानने पर, लेकिन इसको सरलतम रूप में बदलना है जिससे कि इस फलन का सरलतम रूप आ सके, फिर हम इसका अवकलन आसानी से कर सकें। तो करना क्या है, जैसे आपने 10वीं के कोई सूत्र पढ़े त्रिकोणमिति के या 11वीं के कोई सूत्र पढ़े, तो आपको x का वो मान मानना है जिससे अंदर x का मान रखने पर अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो मान है वो कोई सूत्र बन जाए। जैसे हम इस सवाल में साइन रखें तो देखो यहाँ पे आएगा 3 sin a। यदि हम इसके अंदर x की जगह sin a रखें तो ये आता है 3 sin a माइनस 4 sin qa। अब आप ये देखिए क्या ये किसी चीज़ मतलब जो कोई भी सूत्र है 11वीं का या 10वीं क्लास का, तो आपको पता चलेगा ये एक सूत्र है किसका, sin 3a का। तो इस सवाल के इस प्रश्न में x का मान sin a मानना अच्छा रहेगा, यानी सुविधाजनक रहेगा। तो इसलिए सबसे पहले चलो हम उसी प्रश्न को करते हैं। तो उसमें आप क्या करोगे, x का मान sin a मानोगे। तो यहाँ आपने फलन का नाम y मान लिया, तो आप यहाँ पे पुनः लिखोगे माना x बराबर sin a। तो sin इधर चल जाएगा तो इसमें a का मान आ जाएगा, तो a का मान आ जाएगा sin इनवर्स x। हम यहाँ x का मान मान रहे हैं, लेकिन क्या होगा जब हम यहाँ फलन में x की जगह sin a मान देंगे तो ये सब पूरा जो y का मान है वो a के पदों में प्राप्त होने लग जाएगा। और जब ये a के पदों में प्राप्त होगा तो लास्ट में हमको a का मान वापस रखना पड़ेगा जिससे y का मान x के पदों में रहे। इसलिए आपको यहाँ पर a का मान भी निकालना जरूरी है, जिससे हम उसको बाद में रखेंगे। तो x बराबर sin a, तो a बराबर sin इनवर्स x। तो हमारे पास y बराबर आएगा sin इनवर्स ब्रैकेट में ये आएगा 3 sin a माइनस 4 sin qa। अब अभी आपने देखा ये त्रिकोणमिति का 11वीं क्लास का एक सूत्र है sin 3a का, तो ये sin 3a का सूत्र है। तो ये आएगा y बराबर sin इनवर्स ब्रैकेट में sin 3a। अब sin इनवर्स ब्रैकेट sin इनवर्स ब्रैकेट में sin x बराबर इनवर्स से sin कट के ये x रह जाता है। इसी तरीके से ये इनवर्स से sin हटकर ये y का मान आ जाएगा 3a। तो ये y का सरलतम रूप आ चुका है, लेकिन y का मान a के पदों में आया है, लेकिन हमें फलन में जो हमने माना था उसमें y का मान x के पदों में माना था। इसलिए आप क्या करोगे, यहाँ पर a को हटाओगे, यानी a ऐसे नहीं कि हटा दे मिटा दिया, तो a का मान रखोगे उसी कंडीशन के हिसाब से जिस हिसाब से आपने a को स्थापित किया था। तो x बराबर sin a रखा था, तो आप a का मान इसी स्थिति से निकालोगे तो आपके सामने a बराबर sin इनवर्स x आया, तो a का मान यहाँ पे आप रख दोगे। तो यह आएगा, यहाँ लिख दोगे आप a का मान रखने पर, तो ये आपके पास आएगा y बराबर 3 sin इनवर्स और यह आएगा आपका x। इस तरीके से जो ये आपके सामने फलन था इसका सरलतम रूप आ चुका है 3 sin इनवर्स x। एक बात तो बता देता हूँ, एक तरीके से आपने इस अवकलन वाले प्रश्नावली में तो इसको कर रहे हो, लेकिन आप 12वीं क्लास की जो दूसरी प्रश्नावली प्रतिलोम त्रिकोणीय फलन जो है उसमें का एक सूत्र उत्पन्न कर लिया, यानी जिस तरीके से sin 3a का सूत्र होता है इसी तरीके से 3 sin इनवर्स x का मान sin इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4x³ भी होता है। तो इस तरीके से आप सब ने एक सूत्र को, यदि आपको पहले से ये सूत्र पता है तो आप इतना ऐसे त्रिकोणमिति की सहायता से ना कर इसका मान डायरेक्ट ये लिख सकते हैं यदि आपको पता है तो इस तरीके से आपने इस y का मान सरलतम रूप में निकाल दिया। इसके बाद आप आसानी से x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हो। तो यह आएगा dy/dx बराबर, जैसे आप 3x का अवकलन करते हो तो x सही करना पड़ता है, 3 आगे गुणा हो जाता है, तो इसी तरीके से 3 इंटू साइन इनवर्स x का अवकलन करोगे। और इसका सूत्र आपने कल पढ़ा था 1/√1 माइनस x²। तो इस तरीके से इस फलन का आपने अवकलन आसानी से कर दिया। तो आपने क्या किया पता चला, आपने इसका सरलतम रूप निकाला 3 sin इनवर्स x। ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति जो दूसरी प्रश्नावली है 12वीं क्लास की उसका एक सूत्र और है कि 3 sin इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4x³। जैसे ये sin 3 से हुआ है ऐसे ही cos 3a से भी कोई प्रश्न एक बन सकता है जो हमारी किताब में है, बताऊंगा इसके बाद। पहले अब इसमें देखते हैं, इसमें भी यदि आप ऐसे ही x का मान के देखें, जैसे x का मान sin a माने, तो यहाँ पे अंदर पहले सोचें
x का मान साइन ए माने तो 2 साइन ए टू साइन ए रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर है और 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान होता है कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का वर्गमूल कॉस ए। तो यानी कि ब्रैकेट में जो मजला कोष्टक आपको दिख रहा है इसके अंदर जो x का मान साइन ए रखोगे तो आपका अंदर आएगा 2 साइन ए कॉस ए। भाई ये 2 और ये साइन ए और इसका मान कॉस ए आ जाएगा। तो 2 साइन ए कॉस ए किसी का सूत्र होता है क्या? अभी थोड़ी देर पहले सूत्र लिखाए थे उनमें ये साइन 2a का था। तो इसका मतलब बाहर साइन इनवर्स से अंदर साइन 2 आ जाएगा तो साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा। तो इसका मतलब इस प्रश्न में भी साइन ए मानना अच्छा रहेगा, सही रहेगा। तो हम यहाँ मानते हैं पुनः x बराबर साइन ए, x बराबर साइन ए तो a बराबर इसमें भी साइन इनवर्स x। तो फलन y का मान आएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2 साइन ए रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन ए इंटू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान 10वीं क्लास के सूत्र से हो जाता है कॉस ए। और अभी 11वीं क्लास का जो सूत्र पढ़ा था 2 साइन ए कॉस ए, इससे इसका मान होगा साइन 2a। तो ये आएगा आपका y बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन 2a। फिर दोबारा इनवर्स से साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा और y का सरलतम रूप रह जाएगा 2a। और जब y बराबर 2 हो गया तो वहीं जैसे उसमें बताया था कि आपको a का मान रखना है तो a का मान x के पदों में रखना है तो a का मान साइन इनवर्स x यहाँ पे इस जगह से यहाँ पे रख दिया जाएगा। तो अब जब हम a का मान रखेंगे तो ये आएगा y बराबर 2 साइन इनवर्स x। अब जब y का मान 2 साइन इनवर्स x है तो इसके बाद आप आसानी से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे dy बटे dx बराबर यहाँ पर आएगा dy बटे dx बराबर क्या आएगा 2 इंटू साइन इनवर्स x का वही है अभी उधर लिखाया था 1 बटे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से ये दोनों प्रश्न जो आपके सामने हैं तो सबसे पहले यदि इनका अवकलन करना है तो सबसे पहले इनका सरलतम रूप ज्ञात करना है। और सरलतम रूप देखो इसका तो क्या आया 2 साइन इनवर्स x और इसका सरलतम रूप आया 3 साइन इनवर्स x। इस तरीके से आपने इन दो प्रश्नों को आसानी से कर लिया। लेकिन यदि आप डायरेक्ट वहीं अवकलन करते बिना सरलतम के तो आप अवकलन तो कर देते लेकिन बाद में इसको सरल रूप में लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती। हो सकता है कुछ बच्चों से तो ये हल ही नहीं हो पाता, बहुत ज़्यादा टाइम जितना जैसे इतना स्पेस इसमें खर्च हुआ है इतनी जगह इसमें आई है तो हो सकता है ये इससे दुगनी तिगनी जगह इसमें यूज हो जाती करने के लिए। तो इस तरीके से आपने देखा पहला जो है पहले का पहला और पहले का दूसरा आसानी से हो सकता है। यदि आपको 11वीं क्लास के सूत्र और 10वीं क्लास के त्रिकोणमिति के सूत्र यदि आपको आते हैं यानी आपने ये याद कर लिए हैं तो ऐसे ही आपको मैं यहाँ पर जैसे अभी आपने यहाँ पे एक प्रश्न देखा आपके सामने ऐसे ही जैसे आपने इसका क्वेश्चन नंबर जैसे पहले का बी देखा था जो साइन 3a से हुआ था ऐसे कॉस 3a का सवाल आपका है तीसरे का a। यदि हम तीसरे का a सवाल लिखें तो मैं इसमें सीधे ही पहले फलन को y मान लेता हूं और इसमें y बराबर है कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 4x क्यूब माइनस 3x 4x क्यूब माइनस 3x। आपको खूब पता है जैसे ये साइन 3a से हुआ है ऐसे ही ये किससे हो जाएगा कॉस ये हो जाएगा आपका कॉस 3a के सूत्र से। तो इसको भी हम करके देखते हैं देखो आगे। और ऐसे ही मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूँ जैसे आप दूसरे का a करें दूसरे का a में भी आप फलन का नाम y मान लें और y बराबर है कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह है 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखें क्या होता है इसमें हम x का मान वो मानेंगे जिससे कि कोई 11वीं क्लास के त्रिकोणमिति का सूत्र बन जाए। यदि आपको इसको सरलतम रूप में यानी y का मान सरलतम रूप में निकालना है तो यहाँ पर x का मान यदि साइन माने तो वो आएगा 4 साइन क्यू ए माइनस 3 साइन ए। तो इसका मतलब इसमें ये साइन 3a का सूत्र होता यदि ये आगे मतलब ये प्लस का होता और ये माइनस का होता तो कोई बात नहीं
अब इसमें कॉस मान के देखें, यदि x का मान कॉस a माने तो ये आएगा 4 कॉस क्यू माइनस 3 कॉस a, तो इसका मतलब ये कॉस 3a का सूत्र है। तो इसका मतलब इसमें हम कॉस a मानेंगे। तो देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः हमने माना क्या, x बराबर कॉस a, तो ये a का मान आता है कॉस इनवर्स, यानी कॉस इधर चल जाएगा, कॉस इनवर्स x। तो इसलिए हमारे पास y का मान रह जाता है कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस a कॉस क्यू a माइनस 3 कॉस a। तो इस तरीके से आपके सामने ये आता है कॉस 3a का सूत्र 11वीं क्लास का अंदर। अब आप अपने 11वीं क्लास के सूत्र को इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल करने पर y का मान आएगा कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस 3a। अब ये कॉस 3 हो जाएगा तो कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा, ये हो जाएगा 3a। फिर आप यहाँ पे a का मान रख दोगे, a का मान रखोगे तो y बराबर आएगा 3a का मान वही कॉस इनवर्स x। फिर आप यहाँ पे इसका x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो यह आएगा dy बटे dx बराबर, आपको पता है साइन इनवर्स x के अवकलन और कॉस इनवर्स x के अवकलन में केवल चिन्ह का फर्क होता है। तो यह आएगा 3 इंटू कॉस इनवर्स x का आएगा -1 बटे रूट 1 माइनस एक्स, इसका गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा -3 बटे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि वही जो आपने पढ़ा था अभी, वो दूसरे का b और तीसरे का a, पहले का b, तो ये एक जैसे हैं। ऐसे आप इसको देखें तो अब यहाँ पे भी हम कुछ मान के देखें तो देखते हैं, यदि इसमें x का मान साइन a माने तो ये हो जाता है 2 साइन a बटे 1 प्लस साइन स्क्वायर a। ये कोई सूत्र ही नहीं है, न हमने 10वीं में देखा ऐसा, न 11वीं में देखा। इसलिए यदि हम इसमें x की जगह कॉस a रखें तो ये हो जाता है 2 कॉस a बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर a। तो इसका मतलब इसमें कॉस मानना ही अच्छा नहीं रहेगा, तो इसलिए इसमें ये न साइन a मानने से होगा न कॉस a मानने से होगा। यदि हम इसमें टेन a माने तो ये होता है 2 tan a बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर a। तो इसका मतलब ये तो एक सूत्र है। पर इसमें देखो चक्कर नहीं पड़ जाए, ये साइन 2a कॉस 2 साइन 2a और टेन 2a दोनों का एक जैसा होता है, केवल नीचे के चिन्ह का फर्क होता है। इसलिए यदि ये माइनस होता तो ये टेन 2a का सूत्र होता, और ये प्लस है तो ये किसका सूत्र है, साइन 2a का। तो इस तरीके से ये साइन 2a का सूत्र है। तो इसलिए इसका मतलब इसमें टेन मानना अब हमारे लिए सुविधाजनक रहेगा। तो इसमें x का मान क्या मानना चाहिए, टेन a। तो पुनः हमने यहाँ पे माना क्या, x बराबर टेन a, तो a बराबर वही टेन इनवर्स x। इसलिए y का मान आता है कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 2 tan a बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर a, और आपका ये हो जाता है y बराबर कॉस इनवर्स ब्रैकेट में साइन 2a। अब यहाँ पर चक्कर ये पड़ गया, देखो इसमें तो ये इन्वर्स ही हट गया, लेकिन वो जैसे अंदर कॉस होता या आगे साइन इन्वर्स होता तो ये 2a हो जाता, लेकिन अब यहाँ पे ये चक्कर पड़ गया। अब इसका मतलब ये इन्वर्स से ये तब हट सकता है जब दोनों एक जैसे हो, यानी या तो ये साइन हो, साइन इन्वर्स हो, या ये अंदर कॉस 2a हो। तो इसका मतलब आपको इन दोनों में से कोई भी चेंज करना है। यदि आप इसको चेंज करते हो तो आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति के सूत्र आपको याद होने चाहिए दूसरी प्रणाली के, और यदि आप इसे चेंज करते हो तो आपको 10वीं क्लास के त्रिकोणमिति के कुछ सूत्र याद होने चाहिए। जैसे अभी नहीं, इससे पहले वाला नहीं, जैसे हमने एक सूत्र है साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। आपने सूत्र पढ़ा होगा, ये साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। ये 10वीं में भी है आपके सामने ये सूत्र आपका, तो इसलिए ये सही रहेगा। लेकिन आप 90 डिग्री में ना लिखकर इसको रेडियन में लिखें, कितना, π/2। तो इसलिए आप क्या करेंगे, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में साइन को चेंज करोगे तो साइन 2a को लिखोगे कॉस π/2 माइनस थीटा। थीटा कौन है, 2a, तो ये आ जाएगा आपका इस तरीके से। ऐसा करने पर इनवर्स से कॉस हट गया और y का अब की बार सरलतम रूप आया π/2 माइनस 2a। अब आपको यहाँ पे वही पहले की तरह a का मान रख देना है। अब यहाँ पे सब जब a का मान रखोगे, a का मान रखने पर तो y बराबर आएगा π/2 माइनस 2 इंटू a का मान टेन इनवर्स x। तो यह आया
इस तरीके से। तो y बराबर आया पाई बटे 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। तो ये इसका सरलतम रूप आया। अब इसका x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो ये आएगा आपका dy बटे dx बराबर पाई बटे 2, एक अचर राशि है इसलिए पाई बटे 2 का अवकलन 0 माइनस अब 2 इंटू tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका उत्तर आएगा माइनस 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे देखा इसमें क्या है, इसमें भी वो त्रिकोणमिति का सूत्र लगा, लेकिन क्या चक्कर पड़ गया, अंदर तो आ गया साइन 2a का लेकिन बाहर कॉस इनवर्स हो गया। तो कई बार ऐसी स्थिति आती है कि बाहर साइन इनवर्स हो अंदर कॉस हो, या बाहर कॉस इनवर्स अंदर साइन, या कई बार ऐसा होता है कि बाहर तो कौन हो कॉट इनवर्स हो अंदर टेन हो, या बाहर टेन इनवर्स हो अंदर कॉट हो। तो आपको इन 10वीं क्लास के जो 6 सूत्र थे वही पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं उनमें संबंध के जो सूत्र थे, इन संबंधों के हिसाब से हम इसको ऐसे चेंज करके इन इनवर्स को इससे हटा के जब इसका सरलतम रूप प्राप्त करेंगे। तो यानी इसमें और इसमें एक स्टेप का फर्क है। सूत्र वो 11वीं क्लास का तो लगा, लेकिन यहाँ पे जो ये चीज़ है ये एक नई आई अब, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना, ये नहीं हमेशा इन्वर्स हट जाएगा ऐसे, कभी जब दोनों एक जैसे होंगे तभी आपका ये इन्वर्स से ये हटेगा। अब यहाँ पे हमने इसको चेंज कर दिया है। जैसे यदि आपके सामने यहाँ पे जैसे बाहर साइन इन्वर्स होता तो इसका सरलतम रूप y बराबर 2a ही आता, और 2a का मान रखते तो 2 tan इनवर्स x। तो इसका मतलब उसमें आपका पाई बटे दुनिया के केवल 2a आता, 2a में a का मान रखते 2 tan इनवर्स x होता, उसका अपकरण करने पे ये इसका उत्तर माइनस नहीं आता। यानी कि यदि यहाँ पे कॉस साइन इनवर्स होता तो इसका उत्तर प्लस 2, यानी इसके अपकलन का मान आता 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो जैसा कि हमारे पास कोई प्रश्न होगा शायद हमारे इसमें या तो उदाहरण में, तो इस तरीके से आपका जो दूसरे का a है और दूसरे का तो आपने ये सवाल आपने यहाँ पे देखा। हाँ, इसका जो बता रहा था मैं अभी, यहाँ पे जैसे साइन इनवर्स हो और अंदर ये हो, तो ऐसा हमारा उदाहरण जो पहला है, उदाहरण 5 है, इसका पहला है, तो इसलिए आपको वो खुद कर सकते हो उदाहरण 5 के पहले को आप। आगे देखिए, अभी यहाँ पे आपने देखा दूसरे का केवल आपने ए ही समझा है, अभी हम दूसरे का बी समझाएं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का बी क्या है, दूसरे का बी में सबसे पहले हम फलन का नाम दें y, और y बराबर लें हम कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आपका एक प्रश्न है दूसरे का बी। इसमें भी आप x का मान साइन ए, कॉस ए, टेन ए या कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए मान सकते हैं यदि कोई अंदर सूत्र बन जाता है। तो हम यहाँ पे देखें क्या मानेंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये कोई सूत्र नहीं है। ऐसे यहाँ पे साइन माने तो भी ये भी कोई सूत्र नहीं है, लेकिन टेन माने तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये एक सूत्र है किसका, ये कॉस 2a का सूत्र है। तो इसलिए इसमें टेन ए मानना सही रहेगा, तो इसलिए माना पुणे क्या माना, x बराबर टेन ए, तो a बराबर टेन इनवर्स x। तो हमारे पास y का मान आता है कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स का मान 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, और यह आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और ये आपका आ जाएगा y बराबर कॉस इनवर्स, ये आपका कॉस 2a का सूत्र हो जाएगा, और ये कॉस 2a का सूत्र हो गया तो इनवर्स से कॉस हट जाएगा, तो ये हट जाएंगे तो इसका सरलतम हो जाएगा 2a। फिर आप यहाँ पे इसका a का मान रखोगे तो ये आपका आ जाएगा y बराबर 2, a का मान टेन इनवर्स x। अब ये आ गया तो इसमें फिर क्या करोगे आप, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बटे dx बराबर 2 इंटू टेन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका ये आया। तो ऐसे ही हमारा इसका, जैसे अभी इसमें हमारे पास ऐसा, जैसे ये आपका दूसरे का बी है और चौथे का जो बी है, ये गलती से एक जैसे छप गए हैं किताब में,
तो यदि कभी कोई नया सवाल इसका बने जैसे थोड़ा सा, तो हो सकता है कभी, ये सवाल सही नहीं कर रहा हूँ, सवाल तो यही है, पर मैं आपको दूसरा सवाल आना हूँ, जैसे कोई नया सवाल बने तो यदि आपके सामने यहाँ पर कभी साइन इन्वर्स हो, यहाँ पे, तो यहाँ पे साइन इन्वर्स यदि हो तो यहाँ पे आप चक्कर में पड़ जाओगे कि ये इन्वर्स साइन का है और ये कॉस है, तो ये कटेगा नहीं, यानी हटेगा नहीं, तो 2a नहीं आएगा आपकी बात। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा साइन में, जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो प्रश्न कराया था उसकी तरह। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, y बराबर साइन इन्वर्स, इसमें एक सूत्र लगाओगे, कौन सा वाला, 10वीं क्लास का सूत्र है, कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। तो 90 की जगह आपको रेडियन में कौन लिखना है, तो इसलिए आप इसको चेंज करो तो ये आएगा साइन 90 यानी π/2 माइनस थीटा, और थीटा का मान कौन है, 2a। तो ऐसा करने से तब इसका इन्वर्स हट पाएगा, हटने के बाद वही हो जाएगा π/2 माइनस 2a। फिर आप यहाँ पे इस a का मान यहाँ पे इस तरीके से रख दोगे, क्या, π/2 माइनस 2 इंटू a का मान tan इनवर्स x। फिर आप सब इसका x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो π/2 का हो जाएगा 0 और माइनस 2, तो इसका अवकलन ये नहीं आएगा, फिर आएगा dy/dx बराबर 0 माइनस 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखा आपने दूसरा सवाल तो कर लिया, लेकिन दूसरे मतलब एक नया तरीके का सवाल बन सकता है यदि बाहर साइन इनवर्स एक्स हो तो साइन इनवर्स एक्स हो और अंदर कॉस आ जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अंदर वाले को साइन में चेंज करना पड़ेगा, तब इसका इन्वर्स ये हटेगा, तब इसका एक नया सरलतम रूप प्राप्त होगा। तो इसका उत्तर में थोड़ा चिन्ह का फर्क आया है सही है, लेकिन थोड़ा क्या आया है, इसमें चिन्ह का फर्क आया है। तो इसलिए आपने इस दूसरे का बी देखा आपने। तो अभी आपने ये सवाल देखे, आपने दूसरे का ए देख लिया, पहले के दोनों देख लिए, दूसरे के दोनों देख लिए, तीसरे का बी आप देखें, तीसरे का बी क्या है। अब मैं तीसरे का बी यहाँ पे लिखता हूँ। तीसरे का जो बी है वो है, फलन का नाम y मैं अपने हिसाब से मान रहा हूँ, y बराबर कॉस इनवर्स रूट 1 प्लस x/2। तो ये आपके सामने मैंने लिया, तो ये तीसरे का बी है। अब इसमें क्या करोगे आप, इसमें आप x का मान वही साइन a कॉस a या tan a आपको मान के देखना है। अब आप यहाँ पे देखें, x का मान साइन माने तो 1 प्लस साइन a/2 और ये रूट, ये कोई होता है क्या, ये आपका सूत्र कोई नहीं होता है। अभी ध्यान हो तो अभी थोड़ी देर पहले जो त्रिकोणमिति के सूत्र लगाए थे उनमें आपके सामने दो चीज़ बताई थी, एक तो बताया था 1 प्लस कॉस ए और एक बताया था 1 माइनस कॉस ए। ये दो सूत्र बताए थे, तो उनके हिसाब से आपको क्या करना है, आपको कॉस मानना सही रहेगा जिससे प्लस वाला सूत्र लग जाए। और क्या सूत्र था आपको बता दूं, ये दोनों cos 2a वाले सूत्र से बने हैं। एक बार दोबारा बता रहा हूँ, cos 2a का सूत्र, cos 2a का सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये साइन के पदों में होता है, और एक होता है cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो ये दो सूत्र होते हैं और इन्हीं से ये दोनों बनते हैं। कैसे बनते हैं, यदि हम इसको इधर ले आएँ, इसको इधर ले जाएं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2a, 1 माइनस कॉस 2a, और ये आ जाएगा प्लस का 2 साइन स्क्वायर a। अब यहाँ पे 2 को हटाएं तो 2 इसके नीचे चल जाएगा, और यदि स्क्वायर को हटाएं तो ये हो जाएगा आपका वर्गमूल। और यदि ये 2a है तो ये a होता है, और यदि ये a है तो ये a/2 होता है। यानी रूट 1 माइनस कॉस a/2 का मान साइन a/2 होता है। ये कॉस 2a से बना है। और ऐसे ही यदि आप इससे बनाना चाहें तो इस एक को इधर लाएं, तो यह आएगा 1 प्लस कॉस 2a बराबर 2 कॉस स्क्वायर a, और 2 को यदि यहाँ से हटाएं तो 2 बटे में चल जाएगा, और इसको हटाना चाहें तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से एक वर्गमूल। तो इसका मतलब ये लगभग इस जैसा लग रहा है आपको शायद, देखो। तो आपको क्या सही रहेगा इसमें, x का मान या तो cos a माने या cos 2a माने, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आपने यदि a माना तो ये a/2 आ जाएगा, 2a माना तो वहाँ a आ जाएगा, तो आप कुछ भी मान सकते हैं। x का मान cos a या cos 2a, तो माने पुनः हमने माना x बराबर cos a,
तो a बराबर होगा कॉस इनवर्स x, तो इसलिए y का मान आएगा कॉस इनवर्स ब्रैकेट रूट 1 प्लस कॉस a बटे और रूट 1 प्लस कॉस a बटे 2 का मान कितना होता है कॉस a बाई 2, कितना होता है कॉस a बाई 2। तो इसलिए y बराबर आएगा कॉस इनवर्स कॉस a बाई 2 और a बाई 2 फिर कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा, ये a बाई 2 आएगा। a बाई 2 का मतलब होता है आधा a और आधे a का मतलब a का आप मान रखोगे, तो y बराबर आएगा 1/2 इंटू a का मान कॉस इनवर्स x। तो इसका मतलब इसका सरलतम रूप आया है 1/2 कॉस इनवर्स x, इसका सरलतम रूप आया है 1/2 कॉस इनवर्स x। अब आप इसका x के सापेक्ष अवकलन करें तो यह आएगा dy/dx बराबर, क्या आएगा dy/dx बराबर 1/2 इंटू कॉस इनवर्स x का अवकलन, कॉस इनवर्स x का अवकलन क्या होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आप इसको गुणा करके लिख दे तो इसका उत्तर आएगा -1/2 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास एक ही सवाल है, लेकिन इसका दूसरा सवाल बन सकता है यदि यहाँ पे x की जगह माइनस आए, यदि यहाँ पे अंदर x की जगह क्या आ जाए माइनस आए तो आपका इसका मान sin a/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉस इनवर्स ब्रैकेट में रूट 1 प्लस x/2 है तो x का मान कॉस मानेंगे, और यदि 1 माइनस x/2 है तो भी यही मानोगे, लेकिन इसका मान में जब मानोगे तो ये कॉस a/2 आ जाएगा, लेकिन यदि बीच में यहाँ माइनस हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका sin a/2, और जब बाहर कॉस इनवर्स और अंदर sin a/2 तो आपको इस साइन को चेंज करना पड़ेगा। कौन से सूत्र से, वही साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। चलो इसको भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये बुक का सवाल नहीं है, ये अपनी मर्जी से बता रहा हूँ। यदि यहाँ पे क्या हो जाए, यदि यहाँ पे कभी माइनस आ जाए तो मानोगे यही यहाँ पे आएगा आपका माइनस का, और ये इसका मान आ जाएगा आपका साइन a/2, और जब ये साइन a/2 आ जाएगा तो आप क्या करोगे, फिर आप इसको संग के संग नहीं हटा पाओगे, तो आप क्या करोगे, इसको देखो दोबारा दिखाता हूँ। यदि cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर होता है तो ये इधर जाता है, ये इधर जाता है, 1 माइनस cos 2a हो जाता है, 2 इसके नीचे जाके इस तरीके से ये इससे बनता है। तो इसमें 1 माइनस cos a का मान ये रखेंगे इस तरीके से। तो अब आप क्या करोगे, वही कई सवालों में आया था इससे पहले, इसमें इसको cos में चेंज करोगे, 10वीं क्लास सूत्र लगाओगे, कौन सा साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा वाला। तो इसका आएगा कॉस ब्रैकेट में 90 यानी π/2 माइनस थीटा कौन है इसका a/2, इनवर्स से कॉस हट जाएगा तो यह आपका आएगा π/2 माइनस आधा a, यानी इनवर्स ही हट चुका है एक तरीके से। तो ये π/2 माइनस आधा a का जब मान रखेंगे तो y बराबर आएगा π/2 माइनस 1/2 इंटू a का मान वही कॉस इनवर्स a, और फिर हम इसका क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। फिर हम इसका x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो ये आएगा आपका x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx बराबर π/2, एक अचर राशि है तो इसका अवकलन 0 माइनस 1/2 इंटू कॉस इनवर्स x का अवकलन माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, गुणा करने पे ये प्लस हो जाएगा 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इस फलन का अवकलन भी कर सकते हैं। तो ये तीसरे का भी नहीं है, मैंने आपको इस पर चिन्ह बदल के बताया है, एक नया प्रश्न बनाया है मैंने ये। तो इस तरीके से एक जैसे ये आपके 2 प्रश्न होते हैं। अब देखिए 1-2 प्रश्न और देखिए, और इसके बाद फिर कल देखते हैं। तो इसका चौथे का जो ए है, चौथे का ए है आपका, फलन का नाम बाई मैं अपने हिसाब से मान रहा हूँ, फलन आपको बुक में दे रखा है सेक इनवर्स ब्रैकेट में 1/2 x स्क्वायर माइनस 1।
अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि ये कोई 11वीं क्लास का सूत्र नहीं है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना क्या होगा। 11वीं क्लास का डायरेक्ट सूत्र नहीं है। जैसे हम इसमें x का मान, समझे मेरी बात, इसमें x का मान साइन या कॉस या टेन या जो भी है कुछ मान के देखते हैं, तो 1/2 साइन स्क्वायर a माइनस 1 इस तरीके से आता है। लेकिन ये कोई सूत्र है ही नहीं। अब जरूरी है कि पूरा कभी मिले, कभी हो सकता है नीचे का हिस्सा के कोई सूत्र मिले, तो नीचे का भी नहीं है, केवल क्या फ़र्क पड़ रहा है, चिन्ह का फ़र्क पड़ रहा है। ये उल्टा होता तो सही रहता, तो इसका मतलब ये कोई सूत्र नहीं है। और उल्टा होता ऐसा नहीं है कि ऊपर भी नहीं लग रहा, नीचे भी नहीं लग रहा, पूरा भी नहीं है और उल्टा करना पड़े, इतना झंझट में नहीं पड़ना। आपको दूसरा कॉस मान के देखना है 1/, तो यानी कि आपको ये इस्तेमाल नहीं करना। यदि हम इसमें क्या माने, कॉस मान के देखते तो ये आता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, यानी कि यार ये तो एक सूत्र लग रहा है, पूरा नहीं लग रहा, पर आपको ये सूत्र लग रहा होगा ये वाला, यानी इतना सा हिस्सा ये एक सूत्र है। ये किसका सूत्र है, ये आपका है cos 2a का। तो इसका मतलब cos 2a नीचे लग रहा है, लेकिन इससे क्या होगा, यदि आपने इसको cos 2a ले लिया तो ये 1/cos 2a हो जाएगा, और 1/cos 2a ले लिया तो आपके पास जो दो सूत्र होते थे ना, cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1, 10वीं क्लास की सर समीका है, उसके हिसाब से cos इसके नीचे जाए तो 1/cos थीटा का मान होता है sec थीटा। तो इसलिए इसका जो मान है वो 10वीं क्लास के हिसाब से हो जाएगा आपका sec 2 थीटा 2a सॉरी। तो इसका मतलब इसमें 11वीं और 10वीं दोनों के सूत्र इस तरीके से इस्तेमाल होंगे। पूरा नहीं हो रहा, पूरा कोई सूत्र नहीं है, लेकिन इस तरीके से आपको नीचे का अलग करके फिर आपको ऐसे सेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपको इसमें क्या मानना सही रहेगा, साइन या कॉस या टेन, तो इसमें आया कॉस, हमारा कॉस पे ख़त्म हो गया तो कॉस ही सही रहेगा। तो हम यहाँ देखते हैं x बराबर कॉस a, तो a बराबर आता है कॉस इनवर्स x, तो y बराबर, इसलिए y बराबर सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर a माइनस 1। आपको नीचे जो आपके सामने दिख रहा है ये 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये आपका cos 2a का सूत्र हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ समझाया तो उसके हिसाब से इसका मान cos 2a रख दिया, 11वीं क्लास के हिसाब से रखा है ये वाला हिस्सा। इसके बाद 1/cos बराबर सेक थीटा, ये 10वीं क्लास के हिसाब से रख रहे हैं, 1/cos थीटा बराबर सेक थीटा। तो इसलिए y बराबर हो गया सेक इनवर्स ब्रैकेट में 1/cos 2a का मान सेक 2a। तो चलो ये अच्छा रहा, इनवर्स से सेक हट गया, तो ये आपका आ गया 2a। फिर आप यहाँ क्या करोगे, a का मान रखने पर और y बराबर 2 इंटू a का मान cos इनवर्स x। इसका मतलब ये अच्छा रहा कि इसका सरलता रूप इस तरीके से आ गया है। इसके अपकरण में आपको कोई दिक्कत है ही नहीं। इसके बाद आप इसका x के सापेक्ष अवकलन करें तो आपका आएगा dy/dx बराबर 2 इंटू कॉस इनवर्स x। आपको अपकरण सूत्र याद है ये इसका, तो यह आएगा 2 इंटू इसका आएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, गुणा करोगे -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि इसमें कोई सवाल आपके सामने बने, सेक इनवर्स 1/1 - 2x स्क्वायर, इसको आप अपने हिसाब से करके देखना। इसमें आपको क्या मानना सही रहेगा, इसमें आपको साइन मानना सही रहेगा, जिससे 1 - 2 साइन स्क्वायर, कितने मिनट हो गया, इसमें साइन मानना सही रहेगा, जिससे कि ये 1 - 2 साइन स्क्वायर का कोई मतलब 1 - 2 साइन इसका cos 2a का सूत्र बन के, यानी कि उत्तर यही आएगा इसका। लेकिन इसमें मानना क्या सही, सॉरी उत्तर अलग आएगा, इसमें आपको साइन मानना सही रहेगा, जिससे इसका सरलता रूप 2 साइन इनवर्स x आएगा। तो इसका मतलब आप सबको ये जो सवाल है ये वाला आपको इस तरीके से स्वयं करना है। इसमें आपको बता भी दिया है मैंने, इसमें क्या मानना सही रहेगा, साइन a, जिससे यहाँ पर आएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर a, और ये cos 2a का सूत्र हो जाएगा। कटने के बाद वो आपके पास सरलतम रूप 2a आ जाएगा। 2a में a का मान आपको साइन इनवर्स x रखना पड़ेगा। तो ये भी आप स्वयं कर सकते हैं, जो बुक में नहीं है, लेकिन आप अपने हिसाब से इस सवाल को बना सकते हैं। तो इसके बाद देखिए एक प्रश्न और देखिए आप,
पांचवें का ए आपका है y बराबर साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से आपका एक प्रश्न है। वैसे आपके बुकों में इसके लिए एक संकेत भी दे रखा है, और ये संकेत क्यों आया है? वैसे आप कई बच्चे सोचे कि इसमें x बराबर हम tan माने, तो ध्यान से सोचना कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर एक सूत्र होता था, लेकिन यहाँ पे ये उल्टा है। तो इसलिए आप इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करें। आपको आपकी बुक में एक संकेत भी दे रखा है, लेकिन वो सूत्र है क्या है ये आपको यहाँ बताता हूँ। एक सूत्र है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बटे 2। ऐसे ही सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर भी पाई बटे 2, और टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर भी पाई बटे 2। तो इन तीनों में से कोई भी सूत्र का इस्तेमाल करके इनमें से पहले वाले सूत्र का इस्तेमाल करके ये सवाल हो सकता है, और आपके सामने कोई भी सवाल इन सूत्रों के इस्तेमाल करके बनाया जा सकता है। पर इसमें आपको एक ध्यान रखना है कि इन दोनों में ये चर एक जैसा होना चाहिए अंदर, जैसा कि आपका इन दोनों में है। अब ये सूत्र कहाँ से आया है? ये आपको अपनी 12वीं क्लास की जो दूसरी प्रश्नावली है प्रतिलोम त्रिकोणीय फलनों का अवकलज, ये उससे बनाया गया है। फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ ये कैसे बना है। जैसे माना आपका साइन इनवर्स x बराबर y, तो साइन इनवर्स x बराबर y, तो आपका इनवर्स हटाएं तो x बराबर आपका आता है साइन y, फिर आपका x बराबर आता है साइन y का मान वही 10वीं क्लास सूत्र से रखें तो साइन थीटा होता है कॉस 90 यानी पाई बटे 2 माइनस थीटा कौन है इसका y। इसको हम इधर लाएं, इसको यदि हम इधर लाएं तो ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स x बराबर पाई बटे 2 माइनस y। फिर y को भी इधर लाएं तो ये y प्लस का हो जाएगा, तो ये आएगा प्लस y प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बटे 2। y का मान उठा के यहाँ से रखने पर यह आपका आएगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बटे 2। तो इस तरीके से जो ये आपके सामने 3 सूत्र आपको दिख रहे हैं, तो इन सूत्रों का इस्तेमाल करके कई सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, जिनमें से पहले सूत्र का इस्तेमाल करके ये प्रश्न आपका बनाया गया है। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, ये तो उल्टा सबसे सरल सवाल है यदि आपको ये सूत्र याद हैं तो, और ये कैसे बने इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो यानी आपके सामने ये दोनों चर एक जैसे, और यहाँ पे इसको और इसको यदि x समझें तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, और इस पूरे का जो मान है वो पाई बटे 2 आता है। तो y बराबर पाई बटे 2, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बटे dx बराबर पाई बटे 2 अचर राशि है, तो इसका अवकलन 0। तो इस तरीके से आपने देखा 5वां सवाल तो इन सबसे सरल निकला, लेकिन सरल उनके लिए ये यदि उनको ये सूत्र याद हैं तो। इसलिए आपको प्रतिलोम त्रिकोणीय फलनों के या त्रिकोणीय फलनों या दोनों के सूत्र यदि याद हैं तो इस जो अपनी प्रश्नावली चल रही है 7.2 इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके शेष जो प्रश्न हैं वो आपको अगले वीडियो में पढ़ाए जाएंगे। इसलिए आपको यदि ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।